जिनकी चरण रज से माटी हो गई चंदन, चल पड़ी लेखनी और किया विमर्श लिपि का स्वतंत्र सृजन। जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य बना, जिनकी मौलिक पहचान भावलिंगी संत आचार्य विमर्श का जन जन करता है गुणगान। योग सार प्राभृत संस्कृत ग्रंथ पर विमर्शोदया प्राकृत टीका की रचना कर प्रथम प्राकृत टीकाचार्य के रूप में विख्यात पूज्य आचार्य श्री एक ऐसे संत हैं जिनकी रचना देश और धर्म के लिए जियो को मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की पुस्तक मकरंद में सम्मिलित किया। वर्तमान के ऐसे भावलिंगी संत आहार जी के छोटे बाबा और सूरी गच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य विमर्श सागर जी महाराज के मुखार बिंद से श्रवण करें विमर्शवाणी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृष्ण कर्मौघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः। केवल 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य एवं श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की, परम पूजनीय श्री आचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। तन है सदा असुचि अपवित्र, रत्नत्रय से कहा पवित्र। तन है सदा असुचि अपवित्र, रत्नत्रय से कहा पवित्र। सदा गुणों से प्रीत करो, रखो निर्जुगुप्सा हे मित्र। सदा गुणों से प्रीति करो, रखो निर्जुगुप्सा हे मित्र। निर्बीज चिकित्सा हो, निर्बीज चिकित्सा यह अंग कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। सम्यक दर्शन का तीसरा अंग निर्भी चिकित्सा अंग है। यह इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसके होने पर
सम्यक दर्शन के अन्य अंग रह पाते हैं। यदि निर्भीक चिकित्सा अंग ना हो तो बाह्य धर्म क्रिया हो सकती है, लेकिन अंतरंग में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन ठहर नहीं सकता। इसलिए इस तृतीय अंग पर हमारी विशेष दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी तृतीय अंग का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, स्वभावित सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र ते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्वीच केत्सिता स्वभावित सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र ते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्वीच चिकित्सिता। कह रहे हैं स्वभावतः असुचौकाए, स्वभाव से ही असुचि अपवित्र काये शरीर में जो कैसा है रत्नत्रय पवित्रते, जो शरीर रत्नत्रय को धारण करने से पवित्र माना गया है, ऐसे शरीर में निर्जुगुप्सा अर्थात ग्लानि से रहित, घृणा से रहित, गुण प्रीति, गुणों में प्रीति करना, निर्भीक चिकित्सा मता निर्भीक चिकित्सा अंग माना गया है। बंधुओं, शरीर स्वभाव से अपवित्र है, स्वभाव से अशुचि है, क्योंकि शरीर का निर्माण पुद्गल परमाणुओं से हुआ है और ये पुद्गल परमाणु अपनी पर्याय को प्राप्त होते रहते हैं। पूरण और गलन इसका स्वभाव है। शरीर ऊपर से देखने में सुंदर लग सकता है, लेकिन वास्तव में शरीर अत्यंत अपवित्रता का घर है। शरीर के अंदर रहने वाले जितने भी पदार्थ हैं वे मात्र अशुचिता को ही पैदा करते हैं, अपवित्रता को ही पैदा करते हैं। शरीर के अंदर से जो भी पदार्थ निकलें, अगर वे स्पर्श को भी प्राप्त हो जाएं, तो एक पवित्र मनुष्य भी ये सोचता है कि हमें स्नान करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपवित्र हो गया हूं। ऐसे अशुचि और अपवित्र शरीर में अज्ञानी जन ही प्रीति किया करते हैं। ज्ञानी जन इस शरीर से प्रीति नहीं करते, लेकिन ज्ञानी जन इस शरीर से अप्रीति भी नहीं करते। वे राग नहीं करते तो द्वेष भी नहीं करते। क्यों? ऐसा क्यों? बंधु, एक बात ध्यान रखना, जहां जहां ऐसा कथन आए
कि ये पदार्थ इतना निंद है, इतना ग्लानि से युक्त है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इससे राग नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि महाराज ये कह रहे हैं राग नहीं करना, तो इसका तात्पर्य अब इससे राग का विपरीत तो द्वेष होता है, मन इससे द्वेष करना चाहिए। ऐसा कभी अनर्थकारी चिंतन मत करना। जहां कथन यह आ जाए कि इससे राग नहीं करना, तो वहां यह कथन भी जान लेना कि इससे द्वेष भी नहीं करना। क्योंकि बंधुओं, संसार दशा में जीव कुछ ऐसी भ्रांतियों में जिया करता है कि वह अज्ञानता के कारण ऐसा चिंतन करने लग जाता है कि अगर हमें इससे राग नहीं करना तो हमें अब इससे द्वेष रखना है, दूर रखना है। बंधु, उसके अंदर एक घृणा पैदा हो जाती है। जबकि भगवान महावीर कहते हैं कि राग मत करो, लेकिन घृणा भी मत करो, द्वेष भी मत करो। बंधु, यदि हम अनेकों धर्मात्मा जीवों को देखें तो हम पाएंगे जो उन धर्मात्माओं के अंदर बंधुओं राग तो कदाचित कम हो जाता है, लेकिन द्वेष भयंकर भर जाता है। और वे उसी को क्या समझने लग जाते हैं, अब हुए हम धर्मात्मा। ध्यान रखना, धर्मात्मा का लक्षण तो समता है, वात्सल्य है। धर्मात्मा का लक्षण द्वेष करना नहीं है। क्योंकि जहां जहां तुम शास्त्रों में चर्चा पढ़ोगे, सुनोगे, तो यही मिलेगा, राग मत करो। रागी जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। रागी जीव को संसार में ही भटकना पड़ता है। रागी जीव को लोक निंद पर्यायों में जाना पड़ता है। रागी जीव को नरकादी कुगतियों में दुख भोगना पड़ता है। ऐसा सुन सुन करके अनेकों धर्मात्मा जीव ऐसे हो जाते हैं कि वे राग तो नहीं करते, लेकिन उनके अंदर से दूसरी पर्याय प्रकट होना शुरू हो जाती है। वे द्वेष करना शुरू कर देते हैं। और वो ये समझते हैं कि अब हमने धर्म का सच्चा स्वरूप प्राप्त कर लिया है। लेकिन बंधुओं, ये ध्यान रखना, भगवान महावीर ने कहा कि राग भी मत करो और द्वेष भी मत करो, बीतरागी बनो, वहां धर्म है। किरौंजाबाई ने बर्णी जी का पालन पोषण किया। एक दिन उन्होंने अपनी साड़ी धोकर के सूखने के लिए डाल दी और मंदिर चली गई। मंदिर जाने के बाद उन्होंने अपनी पूजन आराधन करी और वापस घर लौट कर के आई। उन्होंने सोचा कि घर पर शुद्ध साड़ी पड़ी हुई है, पहन करके अपना भोजन पान बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही घर आए तो उन्होंने देखा कि हमारी तो साड़ी सूखने के लिए पड़ी थी, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने गणेश प्रसाद जी से पूछा, बेटा वो मैं साड़ी डाल कर गई थी, वो कहाँ गई? मुझे भोजन बनाना है बेटा। तो उन्होंने कहा, माँ
एक गरीब माँ आई थी जो सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखे हुई थी और उसके शरीर पर जो साड़ी थी माँ वो पहनने के योग्य नहीं थी। तो मैंने लकड़ी का गट्ठा रखवा लिया और आपकी साड़ी उसे दे दी। बंदो ध्यान रखना, धर्मात्मा जीव के अंदर इतनी करुणा, इतना वात्सल्य होता है, इसीलिए तो वो धर्मात्मा कहलाता है। जिसके अंदर ना करुणा हो ना वात्सल्य हो वह तो धर्मात्मा के नाम पर बंधुओं जैसे कि खेत में बिजू का खड़ा रहता है ऐसे ही वो भी बिजू का है। क्योंकि खेत में खड़ा हुआ बिजू का देखने में तो ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य खड़ा है, लेकिन उसके अंदर मनुष्य जैसी कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसे ही बंधुओं अनेकों धर्मात्मा जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें धर्मात्मा के तो कोई लक्षण होते नहीं हैं, केवल वे बाहर से धर्मात्मा की चंदरिया ओढ़े रहते हैं। देखने में दूर से ऐसे लगते हैं कि धर्मात्मा हैं, लेकिन उनमें धर्मात्मा जैसी कोई प्रवृत्ति ना होने के कारण बंधुओं वे बिजूका की तरह हुआ करते हैं। बरणी जी भले ही छोटे से थे उस समय, लेकिन उनके अंदर विवेक बहुत था, ज्ञान बहुत था, समझ बहुत थी। दूसरों की दुख, दर्द, पीड़ा उसको वो पहचानते थे, जानते थे। और मां भी ऐसी मिली, संस्कारवान मां, जिसने उन्हें ऐसे संस्कार दिए। यद्यपि चिरौंजाबाई उनकी जन्मदात्री मां नहीं थी, वो उनकी धर्म माता थी। मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं दूसरी साड़ी धोकर के डाल दूंगी, लेकिन कभी विचार करना क्या उस मां की तरह आपका भी दिल पवित्र है? उस मां की तरह क्या आपका भी हृदय पवित्र है? अगर तुम मुनिराज के लिए आहार देने आ रहे हो, शुद्ध वस्त्र पहन के आ रहे हो, और अचानक किसी ने छू लिया, पर देखो तुम्हारे अंदर कितना क्रोध प्रज्वलित हो जाता है। तुम्हारे मुख से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध नहीं निकलता, फिर क्या निकलेगा ये तो तुम ही जान सकते हो। जिसने छू लिया है तुम्हारे मुख से, उसके लिए ऐसे ऐसे अपशब्द निकलेंगे, जबकि तुम कहां जा रहे थे? आहार दान देने जा रहे थे। वहां बोलते साधु महाराज के समक्ष मन शुद्धि, हमारा मन बिल्कुल शुद्ध है प्रभु, और वचन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, हमारे वचन भी शुद्ध है, काय शुद्धि, मेरा शरीर भी शुद्ध है। विचार करना, लेकिन आपका मन कितना शुद्ध रहता है और आपके वचन कितने शुद्ध रहते हैं। केवल शुद्धि बोल देने से तुम्हारे वचन शुद्ध नहीं हो जाते। अरे मन शुद्धि और वचन शुद्धि के लिए हमें अपने अंदर धर्म का अनुभव करना पड़ता है। जिसे धर्म का अनुभव होता है बंधुओं, उसी का मन शुद्ध होता है और उसी के वचन शुद्ध होते हैं, उसी की काया शुद्ध होती है। अब विचार करना, शरीर तो सदा काल अपवित्र है, आचार्य भगवान कह रहे स्वभाव से ही अपवित्र है, फिर भी यह शरीर कैसे पवित्र हो गया? तो कहते हैं रत्नत्रय पवित्र थे। जिसकी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा रत्नत्रय प्रकट हो गया हो,
उसका कितना भी अशुचि शरीर क्यों ना हो तो भी वह पवित्र माना गया है। ध्यान रखना, शरीर से तन की पवित्रता नहीं होती, तन की पवित्रता तो धर्म से होती है, रत्नत्रय धर्म से होती है। जगत में सब जीव क्या सोचते हैं कि शरीर किससे पवित्र होगा? जल से पवित्र होगा। जब मैंने आदिनाथ भगवान की पूजन कराई थी, उसमें एक पंक्ति आई थी वैराग्य भावना में, तो क्षीर सागर से करने शुद्ध, क्षीर सागर से करने शुद्ध चला जो उसने मानी हार। अगर शरीर को क्षीर सागर से भी के जल से भी शुद्ध करने का प्रयास किया जाए तो बंधु ये शरीर ऐसा है कि क्षीर सागर के जल को भी अपवित्र कर देगा, लेकिन स्वयं शुद्ध नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये स्वभाव से ही अपवित्र है। तुम सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहो जल से, शुद्ध जल से, तो शाम तक तो तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, हैं? बोलो, किसी का हुआ हो? नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे तुम नहा धो करके बाहर आओगे और तौलिए से पहुंच करके खड़े हो जाओगे और शरीर पसीना निकालना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, अशुचि है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। एक बार शरीर से जो वस्तु स्पर्श हो जाए वह वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। नदी में स्नान करके कोई व्यक्ति बाहर आया और किसी ने 2 बाल्टी पानी लेकर के फिर उसके ऊपर डाल दिया और उसका जो 2 बाल्टी का जल है उसे किसी पात्र में इकट्ठा कर लिया, तो वो जल क्या कोई पुनः स्नान में ले लेगा? क्यों? अभी नहा धो करके तो बाहर निकला था वो नदी में से स्नान करके तो बाहर निकला था, साबुन लगा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के बाहर आया था, सुगंध मार रहा था, और उसके ऊपर से 2 बाल्टी पानी और डाल दिया। अब जो पानी है क्या उस पानी से अब तीसरा व्यक्ति स्नान कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह जल इस शरीर से स्पर्शित हो गया है, इसलिए वह स्नान योग्य नहीं रहा। शरीर अपवित्र है, इसलिए जल भी कैसा हो गया? अपवित्र हो गया। ध्यान रखना, घरों में सोला चलता है, सोले का जल रखा हुआ हो और कोई व्यक्ति आकर के उसे बस ऐसा छू ले, पानी कैसा हो गया? भोजन पान छू ले, बस केवल ऐसा छू ले, बस क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। वाह, क्या शरीर की माया है! छूने से ही क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। कब तक? जब तक रत्नत्रय आत्मा में प्रकट नहीं हुआ है तब तक। जिसकी आत्मा में रत्नत्रय धर्म प्रकट हो गया, उसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को छू लिया जाए तो कहता है धन्य हो गया हूं। देखो तो जरा, तुम सुबह सुबह नहा धो करके आए, शुद्ध वस्त्र पहन करके आए, और मुनिराज
बिना स्नान किए बैठे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही तुमने उनको आकर के नमोस्तु किया तो तुरंत तुम अपने हाथ जो है ना धीरे से खिसका देते हो कि जरा चरण तो छू ले। क्यों? उस समय ख्याल नहीं आता कि महाराज ने तो अभी स्नान किया ही नहीं है। हम जिनने स्नान नहीं किया हम उनको छू लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, ये ख्याल नहीं आता। उस समय ये ख्याल रहता है कि भगवान आप रत्नत्रय के धारी हैं, इसलिए आप तो सदा काल पवित्र हैं। आपको छूने से हमारी और अधिक शुचिता बढ़ जाएगी। मुनराज ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, शरीर तुम्हारे सिर पे ही हाथ रख दिया तो अपने आप को और अधिक प्रफुल्लित कर लेते हो, आनंद से भर जाते हो। बहुत अच्छा लगा, गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। लेकिन ये भाव नहीं आता कि मैं छुल गया, मैं अशुद्ध हो गया। नहीं, मेरी पवित्रता और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बंधुओं मुनराज के पास रत्नत्रय की पवित्रता है। यही कारण है कि मुनराज कभी स्नान नहीं करते। साधुजन कभी स्नान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है आयस्नान मूल गुण। कभी स्नान नहीं करते, केवल अपनी यथा समय शुद्धि करते। ध्यान रखना, रत्नत्रय शरीर को भी पवित्र कर देता है। और जो रत्नत्रय से रहते हैं वे कितना भी पवित्र वस्तुओं से भी स्नान करें तो भी वे कभी पवित्र नहीं हो पाते। स्वभाव से शरीर अपवित्र है, इसलिए हमें इस शरीर में प्रीति नहीं करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि शरीर से अप्रीति करना चाहिए ना। जहां राग नहीं तो वहां द्वेष भी नहीं। चिरौंजा बाई को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आई। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुमने अगर हमारी साड़ी किसी गरीब माँ को दे दी है तो ये भी बेटा तुमने श्रेष्ठ काम किया है। और अगर आप लोग होते तो कितने गुस्सा होते। हो सकता है कि तो बच्चे पे डांट लगाते, और भी अगर बात आगे माने ज्यादा गुस्सा आ जाता तो दो चार, तुझे तो केवल बर्बादी बर्बादी दिख रही है, न जाने तुम कितनी बातें सुनाते। और उसे जीवन भर याद रहता कि हमने कभी माँ की साड़ी किसी को दी थी। ध्यान रखना बंधुओं, धर्मात्मा का लक्षण यही है कि राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। लेकिन अक्सर मैं देखता हूं धर्मात्माओं को बंधुओं कि वे राग को तो जीतना शुरू कर देते हैं लेकिन द्वेष को अपनाना भी शुरू कर देते हैं। इतना द्वेष भर जाता है, इतना द्वेष भर जाता है कि फिर बंधुओं कई बार तो यहां तक देखा कि एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देख नहीं पाता है। वर्तमान में बंधुओं ऐसे ऐसे साधुजन दिखाई देते हैं जिन्हें अपन कहते तो दिगंबर जैन साधु हैं, लेकिन वे साधु के भेष में इतने द्वेष से भरे रहते हैं, इतने द्वेष से भरे रहते हैं कि अगर एक दूसरा साधु आ जाए तो बंधुओं उनमें वात्सल्य नहीं फूटता, उनमें उसके प्रति प्रीति भाव नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहां से पधार गए। बंधुओं मूलाचार्य जी में कहा गया कि एक साधु दूसरे साधु के आने पर उनके प्रति
साधर्मी वात्सल्य का व्यवहार रखें। अगर वो सामने से आ रहे हों तो आप भी आगे बढ़ें, उनको उनकी अगवानी करें, उत्सव महोत्सव के साथ उनको लेकर के आए, उनकी चर्या में सहयोग करें। अगर वो कहीं से विहार करते हुए आए हैं, हारे थके हैं, तो उनसे पूछें, उनकी वैयावृत्ति करें, उनकी सेवा करें और 3 दिन तक एक दूसरे की चर्या की परीक्षा करें। वो भी कैसे? कह करके नहीं, मौन से, सहज, है ना, सहज वृत्ति से देखें। ऐसा साधर्मी वात्सल्य बताया गया। लेकिन आजकल ऐसे भी साधुजन देखे जाते हैं बंधुओं, नाम मात्र के साधु हैं, अंदर उनमें साधुपना नहीं है, अंदर उनमें साधु के गुण नहीं है, उनमें अंदर धर्म नहीं है, क्योंकि अंदर तो उनके द्वेष भर गया है। राग तो उनने जीतने का प्रयास कर लिया, लेकिन अंदर इतना द्वेष भर गया, इतना द्वेष भर गया, इतना द्वेष भर गया, या इतनी मान कषाय भर गई बंधुओं, कि अगर कोई सामने से साधु चले आ रहे हो तो बंधुओं वो उनसे वात्सल्य का व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं। जबकि आचार्य भगवंतों की आज्ञा है, जिनाज्ञा है कि एक साधु को देख करके दूसरा साधु उनके गुणों में वात्सल्य रखे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, लेकिन उन्हें प्रेम नहीं उमड़ता, उन्हें द्वेष उमड़ता है। ध्यान रखना बंधुओं, ऐसे साधु जन उसी बिजूका की तरह हैं जो खड़े हैं। बाहर से तो ऐसे लगते हैं कि वाह क्या आदमी खड़ा है टोप लगाए, ऐसे ही बाहर से देखने में लगते हैं क्या बिच्छी कमंडलूधारी निर्ग्रंथ मुनिराज, लेकिन बंधु पूर्ण रूप से बिजूका है। क्यों? क्योंकि उनमें साधु के जो गुण होना चाहिए बंधु, वे उन साधु के गुणों से रहित। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहां रत्नत्रय आ जाता है वहां यह देह पवित्र हो जाता है, और जिसका जो रत्नत्रय से पवित्र हो बंधुओं, उससे बड़ा इस जगत में और कोई दूसरा जीव होता नहीं, वही महापूज्य। ध्यान रखना, रत्नत्रय किसके अंदर होता है? रत्नत्रय साधु के अंदर होता है, उन्हीं के अंदर प्रकट होता है। और अगर रत्नत्रय प्रकट हो गया है तो अवश्य ही रत्नत्रय धारी मुनि दूसरे रत्नत्रय धारी मुनि को देख करके अत्यंत हर्ष से भर जाएगा। और अगर रत्नत्रय विहीन है तो बंधुओं सामने से आते हुए साधु को देख करके या तो रास्ता काट जाएगा या इधर उधर घुस जाएगा, है? ध्यान रखना, लेकिन उनके पास नहीं आ पाएगा। अगर ऐसा साधु में देखा जाए तो समझ लेना कि ये साधु रत्नत्रय से विहीन है। इस कारण से यह मान कषाय से ग्रसित होने के कारण या किसी नीच आयु नीच गति का बंद हो जाने के कारण वह साधर्मी वात्सल्य से रहित हो गया। इतना शिष्टाचार तो एक सामान्य मनुष्य जो है ना, वो भी अपने परिवार में रहते हुए पालन करता है। सब पंचम काल की बलहारी है, क्योंकि इस काल में बंधु धीरे धीरे धर्म भी क्षीणता को प्राप्त होता चला जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि निर्जगुप्सा, ग्लानि मत करो, घृणा मत करो। किसमें? जो रत्नत्रय धारी है। रत्नत्रय धारी
क्योंकि स्नान तो करते नहीं है, उनके शरीर में मलिनता हो सकती है, क्योंकि शरीर स्वभाव से मलिन है। और ऐसे मलिन देहधारी मुनराज को भी अगर देख लिया जाए, लेकिन वे रत्नत्रय से युक्त हैं, तो बंधु उनकी सेवा सत्सा करके, उनकी वैयावृत्ति करके, उनके धर्म का पालन करा के, उनके संयम की अनुमोदना करके अपने जीवन को भी पवित्र कर लेना चाहिए। शरीर कांतिमान हो, बेई साधु नहीं है। मलिन देह के धारी साधु ही होते हैं। ये तो आज श्रावकों की इतनी बड़ी बंधुओं धर्म वृत्ति है कि आजकल श्रावक साधुजन के पास आते हैं और आकर के और खूब वैयावृत्ति कर देते हैं, तो उनके शरीर जो है ना आजकल मैल से मलिन दिखाई कम देते हैं। अन्यथा बंधुओं, चतुर्थ काल में मुनिराज जंगलों में निवास करते थे। श्रावक पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, महीनों महीनों तक साधु योग धारण करे हुए बैठे हैं एक वृक्ष के नीचे। अब सोचो जरा, एक माह तक अगर तुम अपने मकान को बंद कर दो और फिर एक माह बाद खोलो, तो उस मकान के अंदर कमरों कमरों में भी जगह जगह धूल आदि जम जाती है। तो जो साधु महाराज माह माह के योग लिए बैठे हैं और बंधुओं उनकी देह पर भी अनेक प्रकार से, एक तो शरीर स्वभाव से ही मलिन और फिर बहिरंग मलिनता, तो इतनी मलिनता हो जाती है। और ऐसे विरक्त साधु तो वे अपनी मलिनता को अपने हाथ से भी दूर नहीं करते हैं। ऐसी मलिन देह को लेकर के कोई मुनराज आ गए आहारचर्या आदि के लिए अथवा विहार करते हुए निकल रहे हो, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि ऐसे निर्ग्रंथ तपस्वी वीतरागी श्रमण को देख करके कभी अपने मन में ग्लानि का भाव मत लाना। अभी तो यह मानना कि धन्य ऐसे वीतरागी मुनराज जिन्होंने अपने देह के प्रति इतनी निष्प्रयता, इतनी विरक्ति को धारण कर रखा है। अहो, इनकी उत्कृष्ट तपश्चर्या को प्रणाम। बंधुओं, ऐसी पवित्र भावना अपने अंतस में रखना, लेकिन ग्लानि मत करना, घृणा मत करना। सम्यक दृष्टि जीव वस्तु स्वभाव का श्रद्धानी होता है। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वह तो वैसा ही रहेगा। अगर शरीर का स्वभाव अपवित्रता को देना है तो शरीर अपवित्रता को ही देगा। सम्यक दृष्टि जीव चूंकि स्वभाव का श्रद्धानी है, इसलिए वह ऐसा देख करके भी ग्लानि नहीं करता। वो कहता उस वस्तु का ऐसा स्वभाव। ग्लानि करने से महान पाप का बंध होता है। किसी ने पूछा सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मैंने कहा भैया, धर्मात्मा जीव से घृणा करना, ग्लानि करना ही सबसे बड़ा पाप। क्योंकि अगर धर्मात्मा से ग्लानि हो गई, धर्मात्मा से घृणा हुई, तो बंदो धर्मात्मा के अंदर तो धर्म है, तो तुम्हें धर्म से भी ग्लानि हुई, धर्म से भी घृणा हो गई। और जहां धर्म से ही घृणा हो गई तो फिर बंदो पुण्य भी कहां रहा, फिर तो पाप ही पाप हो गया। इसलिए रत्नत्रयवान निर्ग्रंथ वीतरागी श्रमणों को देख करके अपने अंतरंग में उनके प्रति विनय गुण होना चाहिए, उनके गुणों में प्रीति होना चाहिए,
लेकिन कभी उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। बंधुओं, वर्तमान का समय बहुत ही कठिनताओं का समय है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मैं देख रहा हूं अभी 10-20 साल में ही बंधुओं, धर्म की उन्नति के नाम पर बंधुओं धर्म की हानि भी बहुत हुई है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो पहले इतने वीतरागी श्रमण दिखाई नहीं देते थे, निर्ग्रंथ मुनराज दिखाई नहीं देते थे। बहुत पुण्यवान होते थे वे श्रावक। जब कोई निर्ग्रंथ मुनराज विहार करते हुए नगर में आते थे तो बंधु हृदय इतना हर्ष से भर जाता था कि धन्य है, धन्य है, धन्य है, चारों तरफ एक उल्लास हो जाता था। वर्तमान में बंधुओं निर्ग्रंथ साधु बढ़े, बहुत खुशी की बात है कि धर्मात्मा, उत्कृष्ट धर्मात्मा हमें आज इस धरा पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक हानि भी हुई बंधुओं। हानि किस बात की हुई? हानि इस बात की हुई बंधुओं कि साधु संतों में भी बंधुओं आपस में प्रेम नहीं रहा। ये सबसे बड़ी हानि है। ये हमारा संग, ये तुम्हारा संग, इस संगवाद ने बंधुओं धर्म को नाश किया है। क्योंकि इस संगवाद के कारण सामान्य श्रावक भी बंधुओं कैसे हो गए? बट गए। माने वो अब तो खुलेआम ही कहने लगे हम तो फलाने महाराज को ही मानते हैं। ओहो, इससे बड़ा चरित्र का पतन और श्रद्धा का पतन और क्या हो सकता है? हम फलाने महाराज को मानते, बेगते हम फलाने महाराज को मानते, बेगते हम फलाने महाराज को मानते। तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि तुम नाम की पूजा करने लगे हो। अब तुम्हें धर्म और धर्मात्मा से प्रीति नहीं रही। होना क्या चाहिए था? जब साधु एक दो ही आते थे तब कोई कहते थे कि हम तो फलाने महाराज को ही मानते हैं ना, तब तो अहोभाग्य था। अब क्या हो गया कि अब तो गुटबाजी हो गई, संगवाद हो गया। बंधुओं, वर्तमान में संगवाद ने धर्म को बहुत हानि पहुंचाई है, पहुंचा रही है। जातिवाद, वर्तमान में बंधु एक जातिवाद बहुत हावी हुआ है। मैं 10-20 सालों में ही देख रहा हूं जातिवाद ने भी बंधु धर्म को बहुत हानि पहुंचाई है। जातिवाद इतना हावी हुआ कि हम परिवार हैं, हम गोला पूरब हैं, हम गोला लारे हैं, हम गोल सुनारे हैं, हम खंडेलवाल हैं, हम बघेरवाल हैं, हम जैसवाल हैं, न जाने कितने कितने बंधुओं ये जातिवाद के कारण धर्म की बहुत बड़ी क्षति हुई है बंधु। सबको ऐसा लग रहा है हमारी जाति का अधिकार होना चाहिए, मंदिरों पर भी बंधु हमारी जाति का अधिकार होना चाहिए। इस तरह के परिणाम बंधु अज्ञानता के कारण पैदा हुए और इसके कारण बंधु धर्म की बहुत हानि। तीसरा कारण है बंधु पंथवाद। बची खुची कसर जो थी सब वो पंथवाद ने पूरी कर दी कि हम 13 पंथी और हम 20 पंथी और हम 16.5 पंथी। हाँ, उनने कहा कि ये 13 और 20 33 और 33 के आधे बोले हम 16.5 पंथी। सत्य कह रहा हूं बिल्कुल। ऐसे ऐसे बंधुओं ये पंथवाद जिसने हानि किसको पहुंचाई? समाज को। कहते ना कि चाकू यदि खरबूजे पर गिरे और चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटेगा कौन?
हानि किसकी होगी? खरबूजे की होगी बंधुओं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से समाज तो उतनी ही है, चाहे वो संतवाद से कटे, चाहे पंथवाद से कटे, चाहे जातिवाद से कटे, लेकिन बंधुओं टूटना है किसको? समाज को। बिखराव होना है समाज में, लेकिन हमारे साधु संतों को कोई चिंता नहीं है। स्वार्थी साधु संतों को इस बात की कोई चिंता नहीं। उन्हें तो इससे मतलब है कि हमारा नाम, हमारा यश, हमारी ख्याति होना चाहिए, चाहे समाज टूटे, चाहे समाज बिखरे, चाहे समाज की हानि हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमारा नाम, हमारी ख्याति और हमारी पूजा बंधु होते रहना चाहिए। बस उन्हें तो इससे प्रयोजन है। ऐसे महान स्वार्थी साधु बंधुओं, शास्त्रों में, मूलाचार्य जैसे शास्त्रों में कहा गया कि ऐसे ख्याति पूजा लाभ के इच्छुक साधु बंधुओं मरण करने के बाद सुगति को प्राप्त नहीं होते। ये बंधुओं अगर स्वर्ग में भी जाएं तो देव दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी दुर्गति से भी प्रयोजन नहीं है बंधुओं। ख्याति इतनी बड़ी चीज होती है कि उन्हें यह दिखता है कि वर्तमान में हमें ख्याति मिल रही, हमें और क्या करना है, हमारे नाम लेने वाले होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, इस धरा पर कभी किसी का नाम हमेशा नहीं रहा। इतने इतने महान महान तीर्थंकर भगवंत हो चुके हैं, जिनके बंधुओं आज अपन भी नाम नहीं जानते, मात्र उन्हें कह देते हैं कि अरहंत भगवान को नमस्कार। इसीलिए तो महामंत्र को महामंत्र कहा गया। क्यों कहा गया महामंत्र? क्योंकि इसमें किसी का भी नाम नहीं। उनका रमो अरिहंतारम, सब अरहंतों को नमस्कार हो। उनका रमो सिद्धारम, सब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार। रमो आयरियारम, बोले सब आचार्य परमेष्ठियों को नमस्कार हो। बोले रमो वज्रयारम, सब उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार हो। और बोले रमो लोए सब शाहूरम, समस्त साधु परमेष्ठियों को नमस्कार हो। लेकिन बंधुओं, ये जो फूट पैदा हुई है बंधुओं, ये श्रावकों ने नहीं करी, इसके मूल बीज करता है साधु। वे रहते तो मौन हैं, लेकिन उनके मौन में भी बंधुओं कहते ना कि कुछ लोग तो बोल करके बार करते हैं और कुछ लोग आंखों आंखों में ही बार। ध्यान रखना बंधुओं, क्योंकि सामान्य श्रावक तो क्या है, ये तो गाय हैं, गाय। जैसे गाय चराने वाला नहीं होता है, जहां हाक दे सो वहीं हक जाते हैं वे तो। ऐसे ही सामान्य श्रावक होते हैं बंधु। साधु का कर्तव्य तो यद्यपि ये है कि वह श्रावक को गुणवान बनाए। साधु का वास्तविक कर्तव्य क्या है कि वह श्रावक को कैसा बनाए? गुणवान बनाए, उसे श्रद्धावान बनाए। लेकिन श्रद्धावान ना बना करके क्या बना दिया कि भाई मैं तेरा देवता और तू मेरा सेवक पुजारी, बस इतने ही बना रहे, इतने में तेरा कल्याण है। मैं ही हूं केवल देवता, मेरे अलावा और कोई दूसरा देवता नहीं है। बंधु, इतनी बड़ी अज्ञानता फैला दी, यही बोध नहीं हो रहा है कि हमारी दुर्गति हो रही है, हमें खोटी आयु का बंध होगा इससे। आचार्य भगवंत मूलाचार्य जी में ऐसे ऐसे जो है ना, ऐसे साधुओं को ऐसा ऐसा कथन किया गया कि ऐसी कुगतियों में जाना पड़ेगा। बंदो ध्यान रखो, रत्नत्रयधारी को भी पहचानना सीखो। अर्थात पहचान तो तभी होगी
जब एक रत्नत्रयधारी दूसरे रत्नत्रयधारी से क्या करेगा, वात्सल्य के साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो श्रावक को स्वयं शिक्षा मिलेगी कि जब साधु साधु ऐसे मिलते हैं तो हमें भी समाज में कैसे रहना चाहिए। ध्यान रखना बंधुओं, क्योंकि अधिकांशता शिक्षा वचनों से नहीं दी जाती, अधिकांशता शिक्षा तो अपनी क्रिया और चर्या से दी जाती है। एक बालक से एक टीचर ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी मां एक कार्य को 1 घंटे में करती है, अगर उसी कार्य को तुम्हारे पिता भी साथ में सहयोग कर दें तो वह कार्य कितने घंटे में पूरा होगा? तो बेटा बोला कि सर, अगर एक कार्य को मेरी मां 1 घंटे में करती है और पिताजी ने भी साथ में सहयोग कर दिया तो वह कार्य 2 घंटे में पूरा होगा। तो बोले क्या कहता है तू, 2 घंटे में पूरा होगा? बोले हाँ सर, वो 2 घंटे में पूरा होगा। बोले कैसे? बोले जब एक कार्य को 1 घंटे में मां कर लेती है तो 2 जन मिल जाएंगे, तो फिर तो आधे घंटे में पूरा होना चाहिए। तो बेटा बोला, विद्यार्थी बोला सर, अभी आप हमारे माता पिता को जानते नहीं हैं। वे कोई भी काम करते हैं तो उन्हें 1 घंटे तो केवल आपस में लड़ने झगड़ने के लिए चाहिए, इसलिए अभी आप उनको जानते नहीं हैं, इसलिए वो 2 घंटे में ही पूरा होगा। बालक ने ये सब शिक्षा कैसे ली? माता पिता के आचरण से शिक्षा ली है, उसको शिक्षा दी नहीं गई। ऐसे ही बंधु, अगर एक निर्ग्रंथ साधु दूसरे निर्ग्रंथ साधु के साथ ऐसा आगम में कथित वात्सल्य का व्यवहार करेगा, गुणों में प्रीति करेगा, तो बंधु श्रावक रूपी बच्चों के लिए तो अपने आप ये शिक्षा मिल जाएगी कि हमें कैसे रहना चाहिए। और अगर एक साधु सामने से आ रहा हो और दूसरा साधु सामने से जा रहा हो तो 10, 20, 50 तो उसके साथ होंगे श्रावक, और 10, 20, 50 उसके साथ श्रावक होंगे, और दोनों साधुओं के साथ विहार कराते हुए जा रहे हैं। और अगर दोनों साधुओं का ऐसा कटु व्यवहार देखने में आ गया तो बंधु 50 इधर के और 50 उधर के, दोनों की आपस में एक दूसरे के साधु के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। क्या आचरण दे करके गए, क्या शिक्षा दे करके गए? तुमने श्रावक को गुणवान बनाया या तुमने श्रावक को गुणहीन बना दिया? श्रद्धावान बनाया या श्रद्धा विहीन बना दिया? ध्यान रखना बंधुओं, जो बड़े होते हैं ना, हमेशा ध्यान रखो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धर्म का मार्ग हो, जो भी बड़े होते हैं, बड़ों को हमेशा अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे ही सबके मार्गदर्शक होते हैं, वे ही सबके प्रेरणा स्रोत होते हैं, वे सबके आदर्श होते हैं। वे जैसा आचरण करेंगे बंधु छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करना सीख जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं निर्जुगुप्सा, ग्लानि मत करना, घृणा मत करना। तो कहते हैं फिर क्या करें? बोले गुण प्रीति, गुणों में क्या करना चाहिए? प्रीति भाव रखना चाहिए। ध्यान रखो, मैं अक्सर कहता हूं कि साधु के चेहरे को मत देखो, साधु के चरित्र को देखना चाहिए। साधु के नाम को मत देखो, साधु के गुणों को देखना चाहिए। और केवल साधु ही नहीं, आपस में भी साधर्मी जनों को एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जैसे आपस में कहते हो जय जिनेंद्र, कहते हो ना, तो जय जिनेंद्र करते हो तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र का तात्पर्य होता है तुम्हें उनके अंदर जिनेन्द्र भगवान के गुण दिखाई दे रहे हैं और उन्हें तुम्हारे अंदर जिनेन्द्र के भगवान के गुण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुम भी जिनेन्द्र दिखाई दे रहे हो, वे भी जिनेन्द्र दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप तुम्हारे हृदय से निकल जाता है कि जय जिनेन्द्र, यानी जिनेन्द्र भगवान की जय हो। और वे कहते हैं जिनेन्द्र भगवान की जय हो, और जब दो लोग जिनेन्द्र भगवान की जय बोल रहे हो तो तुम समझ जाते हो कि जैनी भाई है। ध्यान रखना, जय जिनेन्द्र। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी गुण प्रीति वाली दृष्टि नहीं है बंधु। एक बार मैंने एक जगह संगोष्ठी कराई, विद्वान लोग आए, बड़े बड़े विद्वान। उनमें से एक दो विद्वान बोले, महाराज हमारी तो दृष्टि ऐसी हो गई है कि जहां भी जाओ तो हमें तो एक दो बुराइयां तो हमें दिखाई जाती। हमने सोचा कि इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है। विद्वान हो गए हो तो क्या हो गया, तुम सम्यक तो विहीन हो। अरे अगर तुम विद्वान बने हो तो अवश्य ही तुम्हारे अंदर वो गुण आ जाना चाहिए था कि हम उस गुण को स्वयं अपने जीवन में अपनाते हैं। अब बताओ, कोई निर्ग्रंथ साधुओं के पास आए विद्वान, काहे के लिए आए? महाराज को विद्वान बनाने के लिए आए हो कि स्वयं को गुणवान बनाने के लिए आए हो? अरे अगर तुम निर्ग्रंथ गुरु के पास गए हो तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य, तुम्हारा इतना पुण्योदय हुआ है तो तुम्हें ऐसी चरण शरण प्राप्त हुई है, तो तुम्हें तो वहां जाकर के अपने को गुणवान बनाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन तुम क्या सीख के आए हो? हैं? क्या सीख कर आए हो? कि साधुओं के या श्रावकों के या आपस के एक दूसरे के छल छिद्र देखो, छिद्रान्वेषी बन गए। जबकि तुम्हें बनना क्या चाहिए था? गुणान्वेषी बनना चाहिए था। तुम गुणों की खोज करते तो गुणों को तो ना खोज पाए, छिद्रों को खोजने लगे। ध्यान रखना बंधुओं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कहते हैं गुण प्रीति, हमेशा एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। तुम किसके यहां से फल खरीद के लाओगे? तुम तो जहां अच्छे फल होंगे तुम तो वहां से खरीद लो। तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है? तो कौन बेच रहा है? तुम्हें तो इससे प्रयोजन है कि अच्छी चीज किस ठेले पर है, चाहे वो हिंदू के भाई के हो, चाहे मुस्लिम भाई के हो, चाहे जैनी भाई, किसी के भी ठेले पर हो, चीज अच्छी होना चाहिए। माने तुम्हारी दृष्टि में क्या है? वस्तु का गुण है। ध्यान रखना, ऐसे ही हम एक दूसरों के गुणों में प्रीति करना सीखें। अगर ये गुण प्रीति आ गई तो बंधुओं ये समझ लीजिएगा कि समाज और साधु सब में प्रेम भाव, वात्सल्य भाव बढ़ जाएगा। और अगर गुण प्रीति नहीं है तो फिर तो समाज में विरोध है, वो साधु में विरोध है। वो ऐसे विरोध कि हम कह रहे कि सब तमाशा देखे। सोचो जरा, जिनके लोग दर्शन करने आते हैं उनका तमाशा देखने को मिल जाए तो इससे बड़ी धर्म की हानि और क्या हो सकती है बंधु। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी शिक्षा दे रहे हैं कि गुण प्रीति, गुणों में प्रीति रखो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। लगता है कि कवि ने इस गाथा को पढ़ा होगा और गुण प्रीति को यहाँ पर देखा होगा तो उसने इसी का हिंदी में फिर उसका अनुवाद कर दिया होगा कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बंधुओं
इसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करना, अपने अंदर गुणों का विकास करना और अवगुणों को अपने से दूर करने का प्रयास करना, तभी हम सच्चे धर्मात्मा बन पाएंगे। और यदि हमारी दृष्टि गुणवान नहीं बन पाई, हमें गुणों में प्रीति नहीं हो पाई, तो फिर तो बंधुओं क्या होगा? है जिन्हें गुणों में प्रीति नहीं है वे तो कहते हैं हम फलाने महाराज के पास तो जाते हैं, फलाने महाराज के हम नहीं जाते। अच्छा काहे नहीं जाते तुम? अगर उनसे पूछ भी लो ना काहे नहीं जाते भैया, क्या कारण है भैया? कारण मान का झूठा तो नहीं है, वो एक मोह। बंधु आजकल लोगों को क्या हो गया, घर में मोह नहीं रहता, ऐसे साधुओं से भी वही मोह हो गया, भक्ति नहीं आई है उस मोह के कारण। वो ही दुर्गति का पात्र बनना है जो घरों में मोह कर करके बन रहे हैं, क्योंकि अंदर तो मोह ही पैदा हुआ है भाई, धर्म तो पैदा हुआ नहीं, भक्ति तो पैदा हुई नहीं। इसलिए बंधुओं मैं तो यही कहूंगा कि अपने जीवन को संभालने की कोशिश करना। ये पंचम काल है, कली काल है। इस कली काल में बंधुओं अनेकों प्रकार की ऐसी विचित्रताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जो भी निर्णय करना होगा वो आपको अपने ज्ञान से ही करना होगा। अपने ज्ञान से निर्णय करके अगर आप चलोगे तो अवश्य ही सफल हो जाओगे, और अगर दूसरे के ज्ञान से चलोगे तो बंधुओं असफलता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आगम को देखना, जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझना। अगर शास्त्र में आ गया कि गुण प्रीति, गुणों में क्या रखना चाहिए? प्रीति भाव रखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में कितनी भी निकृष्ट वस्तु भी क्यों ना हो, उसमें भी कोई गुण तो होगा। अपने घर के द्वारे से नाली निकली रहती है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि वे तुम्हारी नाली का जितना भी कीचड़ होता है सब निकाल निकाल करके और एक छलनी में डाल करके उसको धोते रहते और उनको उसमें से भी कुछ ऐसा मिल जाता है कि उनका जीवन निर्वाह होता रहता है। कीचड़ में से भी वो निकाल लेते, यानी में उनकी दृष्टि कितनी गुणवान है कि वे उसमें से भी निकाल लेते हैं। और अपन कितने गुणहीन हैं कि बंधुओं इतने गुणवान लोगों के बीच में से भी गुण नहीं देख पाते, हम उनके अवगुणों को देख करके निकाल करके हम उन्हें ले जाते हैं। विचार करना बंधुओं। कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि निर्भीक चिकित्सा का तात्पर्य यही है, गिलानी नहीं करना, घृणा नहीं करना, साधर्मी जनों से कभी गिलानी मत करना, मुनि राजों से कभी गिलानी मत करना। जो भी निर्ग्रंथ मुनिराज रत्नत्रय के धारी अपने को मिल जाएं, अपना सौभाग्य जगाना, अपना अहोभाग्य मानना, क्योंकि रत्नत्रय उन्हीं के पास होता है। रत्नत्रय धारी वही कहलाते हैं। लेकिन बस इतना जरूर है कि रत्नत्रय धारी की भी इतनी जरूर देख लेना कि वास्तव में है कि है वो गुण प्रीति गुण इनमें भी है अथवा नहीं है। अगर इन्हीं में गुण प्रीति नहीं है तो ये हमें का गुणवान बनाएंगे? हैं? ऐसे जनों से क्या कह दिया? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जिनकी वृत्ति कैसी हो? विपरीत हो। ऐसे जनों से मध्यस्थ भाव रखना ही श्रेयस्कर है। मध्यस्थ भाव का तात्पर्य क्या होता है? ना हमें राग है और ना हमें द्वेष है, जैसा तुम्हें उचित लगे सो तुम जानो। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, ना उनके प्रति कोई अहित का भाव है, ना राग ना द्वेष। हम अपने धर्म ध्यान से अपना धर्म ध्यान कर लें, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। कई बार ऐसा हो जाता है बंधुओं, संग में गुरुजन भी होते हैं। कोई शिष्य जब बिल्कुल ही बात नहीं मानता है तो फिर गुरुजन भी कैसे हो जाते हैं? मध्यस्थ हो जाते हैं। कहते हैं मैं तो तुम्हें सदराह ही दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें उचित नहीं लगता, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो बस। तो कुछ समय के बाद प्रभु सोचता है कि बिना गुरु के तो जीवन
व्यर्थ है। तो फिर अपने आप ही वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। तो भगवान मुझसे ऐसे अपराध हो गए थे, ऐसी गलती हो गई थी, आप मुझे प्रायश्चित कीजिए। ध्यान रखना, तो गुणों में प्रीति करना, और अगर वो ना दिखाई दे तो मध्यस्थ भाव रखना श्रेयस्कर है। लेकिन कभी किसी के साथ बंधु द्वेष मत करना, इतना जरूर है। द्वेष राग से भी ज्यादा हानिकर है। ये जगत जो चल रहा है ना, ये राग से चल रहा है। किससे चल रहा है? परिवार किससे चल रहा है? परिवार राग से चल रहा है। व्यापार किससे चल रहा है? राग से चल रहा है। रिश्तेदारी किससे चल रही? राग से चल रही। यानी जगत में जो एक दूसरे का सहयोग भी चल रहा है, तो ये किससे चल रहा है? राग से चल रहा है। तो अगर द्वेष हो जाए तो फिर क्या है? इसलिए ध्यान रखना बंधु, राग द्वेष राग से भी ज्यादा हानि कर गए। इसलिए सबसे पहले तो इस द्वेष को जीतना चाहिए, और फिर राग चूंकि अशुभ आश्रव कर्म बंद कराता है, दुर्गतियों में ले जाता है, इसलिए आचरण करके राग को जीतना चाहिए। और जहां राग द्वेष जीत लिया बंधु, वहां हमारी आत्मा में सच्चा वीतराग भाव प्रकट होता है। यूं तो हमारा आत्मा स्वभाव से वीतरागी है। कैसा है हमारा आत्मा स्वभाव से? वीतराग। ध्यान रखना, जैसे कि मान लीजिए एक सरोवर है। अब सरोवर में पत्ते पड़े हैं, लकड़ी पड़ी है, पॉलीथिन पड़ गई है, कागज पड़े हैं। अब ऐसे सामान पड़े हुए हों तो तुम क्या कहोगे? सरोवर को स्वच्छ कहोगे कि मलिन कहोगे, गंदा कहोगे? क्या कहोगे? बोलो ना। मलिन कहोगे, गंदा कहोगे? ध्यान रखना, सरोवर को देखने की दो दृष्टि है। एक दृष्टि वो है कि जो बाहर की मलिनता के माध्यम से देखा जा रहा है, और दूसरी दृष्टि वो है जो जल के स्वभाव से देखा जा रहा है। तो जो बाहर की मलिनता है, क्या वो जल के अंदर चली गई है या मां जल के ऊपर ऊपर है? ध्यान रखना। ऐसे ही ये जितने भी मलिन भाव हैं, ये हमारे स्वभाव में प्रवेश नहीं कर गए। मैं स्वभाव से तो कैसा हूं? वीतराग ही हूं। तो जो अपने को स्वभाव से देखेगा, सरोवर को स्वच्छ क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि पानी में कोई मलिनता नहीं है। इस मलिनता को अभी हटा के बेगिदड़ पानी तो जैसा है वैसा है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा का स्वभाव तो जैसा है वैसा है, लेकिन बाहर की मलिनता को हम कैसे दूर करें? अब भाई सरोवर जैसी मलिनता तो अपने आत्मा में है नहीं कि भाई उठाओ फावड़ा या उठाओ कोई चीज और बस निकाल के फेंक दो। नहीं, हमारे आत्मा की रागादि भाव की मलिनता कैसे जाएगी? तो हमारे आत्मा की रागादि भाव की मलिनता को जीतने के लिए हमें अपने वीतराग स्वभाव का आश्रय करना होगा। और जितना जितना हमारा गुणों का आश्रय होता जाएगा, उतने उतने वे विभाव गुण अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, स्वभाव का आश्रय करें, आत्मा के भी स्वभाव को पहचानें, और आत्मा के निर्मल स्वभाव को पहचान करके उसका आश्रय करके अपने को निर्भीक चिकित्सा अंग का धारी बनाएं और समस्त प्रकार की मलिनताओं से मुक्त हों। ऐसा मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीष है। तन है सदा असुचि अपवित्र, रत्न त्रय से कहा पवित्र। तन है सदा असुचि अपवित्र, रत्न त्रय से कहा पवित्र। सदा गुणों से प्रीति करो, रखो निर्विच। सदा गुणों से प्रीति करो, रखो निर्जुगुप्सा हे मेत। निर्बीज चिकित्सा हो, निर्बीज चिकित्सा यह अंग कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है
पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपौंदन रैन, जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार महा